प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या फिर जलझूलन एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो शयन अवस्था में होते हैं, आज के दिन वो करवट बदलते हैं। ऐसा कहा जाता है परिवर्तनी एकादशी का पावन पर्व रखने से वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये व्रत माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है इस दिन संयुक्त रूप से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करने से अति उत्तम और श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है इस व्रत को करने से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा भी बताते हैं कि मरने के बाद वैकुंठ का वास भी मिल जाता है। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परिवर्तनी एकादशी का ये पावन पर्व। अगर आप इस व्रत को करते हैं, अगर आप किसी कारणवश इस व्रत को नहीं भी करते हैं, तो भी आपको विधि विधान के अनुसार इस व्रत की पूजा अर्चना करनी बहुत ही आवश्यक होती है। ऐसा भी कहा जाता है अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको चावल का त्याग करना चाहिए। वैसे तो ये भी मान्यता है कि इस दिन अन्न का त्याग अवश्य करना चाहिए हर एक मनुष्य को। अगर आप परिवर्तनी एकादशी के दिन अन्न का त्याग करते हैं तो इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है, आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा तो प्राप्त अवश्य ही होती है। इस बार परिवर्तनी एकादशी का जो पावन पर्व है वो 3 सितंबर यानी बुधवार को रखा जाएगा साल 2025 में। तो जो भी भक्त परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो 2 दिसंबर को यानी नियमों का पालन करेंगे 10वीं तिथि से ही। 10वीं तिथि के नियम क्या होते हैं देखिए। 10वीं तिथि को आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और संभव हो सके तो भूमि पर शयन कीजिए। एक और बात का ध्यान रखना है आपको, जैसा इस दिन महिलाएं बाल नहीं धोती हैं तो महिलाओं को बाल 10वीं तिथि के दिन ही धो लेने चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 10वीं तिथि की शाम से ही अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। एकादशी के दिन जैसा आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख लीजिए ताकि एकादशी की पूजा में आप इन पत्तों का प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। इस बार की जो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी वो 3 सितंबर को 2025 में सुबह 3:53 पर होगी और जो एकादशी तिथि समाप्त हो वो होगी 4 सितंबर 2025 को सुबह के 4:21 पर। तो आपको इस दिन करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और जो आपका स्नान करने का जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और फिर उससे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। फिर अपने पूजा घर के मंदिर में सफाई करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो इस दिन अलग से भी पूजा घर की वो बना सकते हैं, अलग से चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने पूजा घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में ही शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, फिर अपने व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में आपको थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प करते हुए अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान पर उसका नाम लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आपको व्रत करते समय किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो आप भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। अगर आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप जब संकल्प लें भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अवश्य ही प्रार्थना कीजिए। संकल्प को लेने के बाद आपके हाथ में जो भी सामग्री है उसे भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने पूजा घर में जो भी आपके घर में हो, गंगा जल हो या यमुना जल, उससे आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पीले वस्त्रों से श्रृंगार कीजिए, पीले कलर का चंदन लगाइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। फिर उन्हें धूप दीप आदि से प्रज्वलित करके मन से और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए।
फिर आपको अपने मंदिर के समक्ष बैठे हुए ही भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आज ही के दिन इनके मंत्रों का जप अवश्य करना है। मंत्र कोई भी आप जप सकते हैं, और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 5 मिनट तो जप अवश्य ही कीजिए। और हाँ, आपको श्री हरि विष्णु भगवान के निमित्त अपने घर में श्रीमद् भागवत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए परिवर्तनी एकादशी कथा भी बहुत ही आवश्यक है इस दिन सुननी। पूजा को प्रसन्नचित मन से संपन्न करने के बाद आप उनकी आरती कर लीजिए। और फिर हाँ, आप चाहें तो इस व्रत को निर्जल भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप इस व्रत को फलाहार के साथ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इस व्रत को निर्जल करते हैं या फिर कुछ खा पी कर करते हैं। जैसा भी आपके मन से हो सकता है, आप उसी प्रकार इस व्रत का संकल्प कीजिए और व्रत को पूरा कीजिए। और रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का और उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। रात्रि भर जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद नहाने धोने के बाद स्नान करके आपको सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना है। फिर विधि विधान के अनुसार अपने पूजा घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और भगवान का पूजा पाठ कर लीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत करके द्वादशी में विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। और अगर आपसे बन पड़े तो आपको रात भर अखंड दीपदान करना चाहिए और पूरी रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए। मतलब जैसे आपने एकादशी व्रत के लिए विधि विधान से पूजा प्रार्थना की है भगवान श्री हरि विष्णु की, इसी प्रकार आप द्वादशी में भी कर लीजिए। और फिर द्वादशी तिथि में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना है। भोजन को बनाने के बाद आप भगवान को भोग लगाइए। फिर आपको भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं भी कराते हैं तो आपको कच्ची सामग्री जैसे आटा, चावल या फिर जो भी दाल वगैरह है, मिष्ठान, उसे निकाल कर अलग रख दीजिए। वो किसी ब्राह्मण के घर पर पहुंचा दीजिए। और किसी गाय को उस दिन द्वादशी तिथि पर अवश्य ही चारा या फिर उसकी गुड़ कुछ भी लोइयां बनाकर जरूर खिलाइए। और हाँ, जब आप ब्राह्मण के यहाँ पे दान भिजवाते हैं तो आपको उसके साथ में दक्षिणा अवश्य ही भिजवानी चाहिए, तभी वो दान संपूर्ण माना जाता है। दक्षिणा के साथ ही दान की जो दान होता है वो आपका पूर्ण फल देने वाला होता है। इस प्रकार फिर आप संपूर्ण ब्राह्मणों को, गायों को चराने के बाद आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं और नियमों का पालन कर सकते हैं। इस तरीके से दसवीं से द्वादशी तक के कुछ नियम हैं जिनमें आपको अपने व्रत का पालन करना है और इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप अपना परिवर्तनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर प्रिय भक्तों आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक शेयर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे आप बताना कमेंट करके कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ, मुझे ये कमेंट में अवश्य लिखा कीजिए।